सर वेपरों से मारता था। सारा के सारा ड्रामा कर रहे, सारा ड्रामा कर रहे। लाहौर में ऑन ड्यूटी डीएसपी ऑफिसर की बेटी और बीवी अगवा हो गई है। मेरी बहन के जो तीनों नंबरों पे हमने कॉलें की है, आगे से मना कर दिया कि आइंदा इधर कॉल नहीं करनी है आपने। लेकिन जो डीएसपी साहब ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है वो तो 20 अक्टूबर को करवाई है। थोड़ी सी फिक्र हुई है, मैंने कहा शायद कहीं चली गई होनी, मरी शरीर चली जाती है। मेरी अम्मी को कहता है कि समिया, उस्मान और खंसा आपकी जो को कहता है बेटी और आपकी नवासी घर से गायब है। कायनात साहिबा, क्या ऐसा हो भी तो सकता है ना कि शायद आपकी जो बहन और नवासी है शायद कहीं चली गई हो? वो कभी भी अपना घर ऐसे खुला छोड़ के नहीं जा सकती। सारे पुलिस वाले मिल गए आपस में। मैंने बरकी थाना गई हूँ, मैं बरकी थाना में इन्होंने मेरे से दरखास्त ले ली, लेकिन मुझे इसकी रसीद नहीं दी। क्या आपकी बहन के और आपके बहनोई के इज़वाजी ताल्लुकात ठीक नहीं थे? क्या उनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता था? सर ये बहुत लड़ता था, बहुत मतलब झगड़ालू टाइप तो ये वो था सर। फिर ना मोहल्ले वालों ने इसको आकर के कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है सर। फिर ये ना मेरे पास मिलने आई, इसने पीछे से सामान उठाया फटाफट, आधी रात को सर ये ना ग्रीन सिटी में शिफ्ट कर दिया। आता था जैसे बस हाजिरी लगाने आता था, फिर इसकी पीनी शुरू कर देता था। फिर ना इसको फिर उठा के ना बोतलें मारता था। मैंने ना ये मरियम नवाज शरीफ सभा के पोर्टल पे भी किया है, उधर लिखा हुआ है डिसॉल्व। जी नाज़रीन, लाहौर में ऑन ड्यूटी डीएसपी ऑफिसर की बेटी और बीवी अगवा हो गई है। जी बिल्कुल, ये एफआईआर डीएसपी उस्मान गुज्जर की मुद्दत में दर्ज करवाई गई है, जिसमें उनका मौक़िफ़ ये है कि उनकी बेटी और बीवी को किसी ने अगवा कर लिया। बड़ी हैरानकुन बात है, वो शख्स जिसकी जिम्मेदारी है शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना, उसकी अपनी बेटी और बीवी जो है वो अगवा हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ डीएसपी उस्मान हैदर की साली यानी कि उनकी बेगम साहिबा समिया की बहन तहमीना और उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। उनका मौक़िफ़ कुछ और ही है। इस अगवा के पीछे क्या कोई वारदात है या कोई और कहानी है? आइए उस फैमिली से बात करते हैं और असल हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। फिर फैसला आपने करना है कि डीएसपी साहब ने जो एफआईआर कटवाई है उसमें कितनी हकीकत है और इस खातून की बातों में कितनी हकीकत है। आइए इनसे बात करते हैं। अच्छा जी मिस मी, आप ये बताएं काइंडली कि आपका डीएसपी उस्मान हैदर गुज्जर साहब से और समिया उस्मान से क्या रिश्ता है? सर मैं समिया उस्मान मेरी सिस्टर है, सगी सिस्टर है, और जो डीएसपी उस्मान हैदर गुज्जर जो है वो मेरे बेनोई है। ठीक है, तो डीएसपी साहब ने एक एफआईआर जो है दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी बीवी और उनकी बेटी किंसा उस्मान जो है वो घर से लापता है। तो आप मीडिया पर आई हैं, क्या किस वजह से आप सामने आई हैं और जो डीएसपी साहब ने जो एफआईआर कटवाई है इसके बारे में क्या कहेंगी आप? सर ये सारा ड्रामा कर रहे, सारा ड्रामा कर रहे। सर ये 25 से लेके ना 25/9/25 को जब हमने कॉल की है तो इनके मेरी बहन के जो तीनों नंबरों पे हमने कॉलें की है। ये कंसा का मोबाइल है, 2 नंबर जो है मेरी बहन के मोबाइल के हैं। ठीक है। हमने तीनों नंबर पे ट्राई किया, इनके नंबर बंद जा रहे थे। अच्छा सर, फिर हमने ना इसको 25 को मेरे बेटी ने बाहर जाना था, तो फिर उसने कॉल की है, भाई चलो मैं खालू को सलाम करके जाती हूँ। तो उसने भी कॉल की है, तो उसको आगे से मना कर दिया कि आइंदा इधर कॉल नहीं करनी है आपने। जी जी। तो फिर वो मेरी बच्ची ने बल्कि कहा कि भाई खालू को आज क्या है, देखा ना ऐसे इंसल्ट कर दी है मेरी। तो मैंने कहा शायद कोई घर में लड़ाई झगड़ा हो गया ना, चलो वो मूड उसका खराब होना तो अच्छा हम बाद में कर लेंगे। अच्छा सर, मैं 26 को लाहौर पहुंची हूँ शरीफ से, तो हम मतवाता उसको कॉल करते जा रहे हैं। सफर में जहाँ कहीं ठहरे हुए थे वहां पे मेरे बेटे ने अलग से किया, मैंने अपने नंबर से अलग से करती रह गई हूँ, लेकिन वो नंबर नहीं उठा रहे थे। अच्छा सर, 26 को मैंने अपनी बच्ची को वहां पे चढ़ा के मतलब लाहौर एयरपोर्ट से, फिर मैं वापस 27 को जब फिर यही दिन हो गया तो फिर हमने कॉलें शुरू कर दी है। और जलील वाली साइड पे मैं गई हूँ, वहां पे भी मैंने कॉल की है, वहां पे भी कोई उठा के ना किसी ने 27 को किसी ने उठाई है कॉल, फिर बंद कर दी। 27 सितंबर को
27 सितंबर को, हाँ जी सितंबर को। और ठीक सर है। एक बाबा जी से मिले हैं, फिर हमने कहा चलो इसके नंबर से करते, शायद उठा ले। जी जी। तो बाबा जी ने क्या वो उठाया, कहते उठा के ना बंद कर दिया। आप अपनी बहन के नंबर पे कॉल कर रही हैं 25 सितंबर को 2025 को, और तब से आपका अपनी बहन से राब्ता नहीं हो रहा। लेकिन जो डीएसपी साहब ने जो एफआईआर दर्ज करवाई है वो तो 20 अक्टूबर को करवाई है, लेकिन ये 25 सर दिन। जी जी। मैं आपको डिटेल बताती हूँ सर। कि 25 को ये जब इनके डाटे बंद थे इनके मोबाइल के, तो मुझे थोड़ी सी फिक्र हुई है। मैंने कहा शायद कहीं चली गई होनी, मरी शरी चली जाती है। तो वो मैंने कहा शायद ये मरी वगैरह या सैर करने चली गई होगी, फिर वहां पे नेट नहीं होता। तो मैं वापस भी आ गई, मुझे मेरी ड्यूटी थी सर, मैंने फिर ड्यूटी भी तो करनी थी। फिर मैंने ड्यूटी करके फिर जब ये 4:10-25 को आया है हमारे घर, जी जी। उस शरीफ में सर अपनी गाड़ी पे आया ये। मैं घर पे नहीं थी, मैं भावलपुर में थी बाले के सिलसिले में। मेरी अम्मी को कहता है कि समिया, उस्मान और खनसा आपकी जो अम्मी को कहता है बेटी और आपकी नवासी घर से गायब है। मुझे नहीं पता वो कहाँ गई है, मेरे से लड़ाई झगड़ा हुआ है तो मुझे पता नहीं है कहाँ गई। तो क्या ऐसे मेरी बात सुने कायनात साहिबा, क्या ऐसा हो भी तो सकता है ना कि शायद आपकी जो बहन और नवासी है शायद कहीं चली गई हों? सर जी वो बच्चियां एक्टिव बच्चियां हैं, वो कभी भी अपना घर ऐसे खुला छोड़ के नहीं जा सकती। उसका घर में जेवर पड़ा है, उसकी रजिस्ट्रियां पड़ी हैं, उसने इधर अपनी अम्मी के साथ टचमेंट जो है हमारी 15-15 20-20 मिनट के बाद होती रह गई है। उसने कभी भी जिंदगी में अपना ऐसे मोबाइल डाटा बंद ही नहीं किया। शादी को कितने साल हो गए हैं? देखिए आप सर कह रहे हैं कि ना रीट उसने जो एफआईआर कराई है, तो उसने तो सर 14 को हमने रिट, मेरे फिर जब ये जो थे ना सारे पुलिस वाले मिल गए आपस में, मैंने बरकी थाना गई हूँ। मैं बरकी थाना में इन्होंने मेरे से दरखास्त ले ली, लेकिन मुझे इसकी रसीद नहीं दी। ठीक है। मैंने कहा रसीद दे दे, कहते नहीं जी आपका काम हो जाएगा, आप जाए। अच्छा कायनात साहिबा, मुझे ये बताएं शादी को कितना अरसा हो चुका है? सर 20 साल तो हो गए हैं, तकरीबन 20 साल तो हो गए, इन 17 साल। 20 सालों में कभी आपकी बहन का नंबर या कोई ऐसा हुआ कि उन्होंने आपसे राब्ता ना किया हो कभी? शायद ना सर, नहीं सर, आप डाटा चेक कर लें, कभी भी जिंदगी में उसने ऐसे नंबर बंद किए ही नहीं है सर। हमें कितनी परेशानी हो रही थी, वो तो रात के 3-3 बजे तक हमसे बातें करती रहती थी। मेरा बेटा है छोटा, उससे बातें करती रहती थी, मेरी बच्चों से बातें करती, अम्मी से बातें करती थी। तो क्या आपकी बहन के और आपके बहनोई के इज़वाजी तल्लुकात ठीक नहीं थे? क्या उनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता था? सर ये बहुत लड़ता था, बहुत मतलब झगड़ालू टाइप तो ये वो था। तो फिर वो ना इसको मारता था। तो फिर ना इस अम्मी इसको समझाती थी कि भाई इसको शुगर है, इसको हाथ ना खाओ। लेकिन नहीं सर, ये ना जब पहले ये फैसलाबाद रहते थे, 15 साल तो वहां रहे। वो मेरी अम्मी का घर है, वो मेरी अम्मी का घर है जो समिया उस्मान के नाम कर दिया गया था। ठीक है। तो वो 15 साल वहां सही थोड़ा बहुत रह गए, लड़ाई झगड़ा रह गए। लेकिन फिर ये लाहौर जबरदस्ती ले आया पैरागोन सिटी में, तो वहां पे भी फिर इसने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया। फिर मारता था, आंखों पे उसके सूज जाती थी। मोहल्ले वाले से पूछे ना, आंखें उसकी सूजी हुई दिखाती थी, बाल उसके खेंचे होते थे, सारे बाल सब टूट गए उसके, समझो थोड़े थोड़े रह गए, इतने लंबे बाल सारे खा गया ये। यानी कि बाल भी खींचता था, चेहरे पे मारता भी था। हाँ जी सर, वैपरों से मारता था। मोहल्ले वाले कहते थे कि भाई अपना ना ये ड्रामे बंद करो, शोर ना करो, ना मारो उसको। तो एक बाबा जी भी वहां पे रहते थे, मुझे उसका नाम नहीं पता, तो उससे वो डरता था। तो कहता मेरा घर का मसला है, मेरा घर का मामले में मारो ना मारो। अच्छा सर, फिर ना मोहल्ले वालों ने इसको आकर के कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है सर, फिर ये ना मेरे पास मिलने आई, इसने पीछे से सामान उठाया फटाफट, आधी रात को सर ये ना ग्रीन सिटी में शिफ्ट कर दिया। ठीक है। अच्छा, फिर मेरी बहन को किसी ने तला दी कि तुम्हारा सामान तो आधा जा रहा है वहां पे। तो फिर ये बेचारी रात को ना कार मंगवाई इसने, फिर वहां से चली गई। वजह क्या थी? क्या ये जबरदस्ती की शादी थी? क्या था जो वो इस किस्म के वो सलूक करता था आपके मुताबिक, आपका बहनोई आपकी बहन के ऊपर?
सारे वो दूसरी इसकी शादी हुई हुई थी ना, वो इसको अच्छा नहीं समझते थे। ये इसके जो घर वाले हैं ना, इसका भाई, इसकी 4 बहनें, हाँ। वो इसको अच्छा नहीं समझते थे। नहीं और ना इसको एक्सेप्ट किया है कभी। नहीं नहीं, हाँ जी। आपकी आपकी बहन की दूसरी शादी थी? नहीं सर, पहली शादी मेरी बहन से थी, दूसरी शादी इसने और अपने खानदान में की है। अच्छा, इसकी अनीसा। ठीक है। अनीसा नाम है उसका। तो ये हाँ। शादी क्या रिश्तेदारों में हुई है या किस तरीके से, क्या क्या पसंद की शादी थी ये? पसंद की सर, ये तो पसंद की शादी थी इसकी। यानी कि आपकी बहन जो है वो डीएसपी हमायूं साहब से पसंद मोहब्बत करती थी, जो मोहब्बत की शादी थी ये? हाँ जी, उस्मान हैदर गुजर से। सॉरी, डीएसपी उस्मान हैदर साहब से। अच्छा, मुझे ये बताएं, क्या कोई नशा वगैरह में भी मारते थे करके, या क्या था, किस तरीके से तशद्दुद करते थे वो? सारा वो पता क्या करता था, आता था जैसे ऐसे बस हाजिरी लगाने आता था, तो हाँ जैसे फिर वो विस्की पीनी शुरू कर देता था, फिर ना इसको फिर उठा उठा के ना बोतलें मारता था। फिर ये बेटी आती थी बचाने, तब उसको उसको भी लग जाती थी। अच्छा, फिर वो ना ऐसे एक दफा तो विस्की बोतल तोड़ी है, फिर ऊपर से घसीटा है उसको ऐसे करके, उसके पाँव सारे जख्मी हो गए। फिर मैंने इसको एक दफा मशवरा दिया, देखो मैंने कहा इसकी ना चुप करके वो बना लो मूवी कंसाको को है। इन्होंने मेरा का ध्यान कोई नहीं दिया, मेरी बातों का ध्यान कोई नहीं दिया। उसने अपने सारे सबूत खत्म किए हुए हैं सर। देखे, हमारी रिट है 14/10/25 की, ठीक और है। इसको जब पता चला ना, मुझे तो थाना से, मेरे आईजी से राब्ता किया, मैंने डीआईजी से राब्ता किया, मैंने सीपीओ से राब्ता किया, मैंने 15 वालों को कॉल की है, और अब भी मेरे पास टिके पड़ी हुई है। नहीं, तो जब आप 15 पे कॉल, जब आप 15 पे कॉल करती थी, जब आप जो है पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करवाती थी, तो पुलिस वाले किस किस्म का रवैया आपके साथ रखते थे? सर कहते थे आप परेशान ना हो, परेशान ना हो आप, हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, फिर अगले दिन मैं फिर करती थी, कहते आप परेशान ना हो, फिर अगले दिन फिर मैं करना, फिर वो कहते जी नहीं जी ये लिखा हुआ है सॉल्व, हमारे घर का मामला। मैं मैंने तो नहीं लिखवाया घर का मामला, ठीक किसने है। लिखवाया? हाँ जी। फिर मैंने ना ये मरियम नवाज शरीफ सभा के पोर्टल पे भी किया है, जी जी। तो वो भी देखे, उसके ऊपर लिखा हुआ है। आज मैंने चेक किया, मेरी टीचर ने मुझे उधर लिखा हुआ है रिजॉल्व, रिजॉल्व। ये मामला हल हो गया। कहाँ है बच्चे? पे बच्चे तो बताए कहाँ है, कहाँ है मेरी बहन किधर है? अच्छा, मेरी आपके भांजी आपकी बहन के कितने बच्चे हैं? एक बेटी है सर। बस एक ही बेटी है? ये मेरी बहन है, ठीक है। ये मेरी बहन है, ये उसकी बेटी है। ठीक है। तो क्या कोई शक करता था? अच्छा, क्या वजह थी जो इतना आप कहने तशद्दुद करते थे आपके बहनोई डीएसपी साहब? क्या शक था कोई? ये देखे सर, ये देखे, ये उस्मान है, और ये मेरी बहन, और ये छोटी खंसा। ठीक है। हाँ जी। तो क्या तहमीना साहिबा आपकी बहन पे शक करते थे आपके बहनोई? क्या वजह थी इतना मार? नहीं नहीं, शक नहीं करते थे, शक कोई नहीं था, बस उसको आदत थी मारने की। वो जो दूसरी बीवी थी ना, वो फोन कहती थी ऐसे करके कहती, होल्ड करके ना, फिर इधर रख देता था, फिर उसको मारता था, उसको आदत सुनाता था, उसको यानी कुछ कि करता था। दूसरी जो बीवी थी वो ये कहती थी कि तुम पहली बीवी को मारो, तशद्दुद करो, और मुझे इसकी आवाज़ें सुनाई आनी चाहिए, मुझे इसकी आवाज़ें आनी चाहिए कि आप तुम इस पर तशद्दुद कर रहे हो। तो बेटी पे भी तशद्दुद उसके करते? बच्चा कोई नहीं है ना अच्छा अच्छा। सर, उसके बच्चा कोई नहीं। हर तरह तो वो करती थी कि इसको तो बेटी हाँ। कहती नहीं थी आपकी हंसा के बाबा आप ना मारे मेरी मामा को, उन्होंने क्या किया, आप क्यों इतना तशद्दुद कर रहे हैं? इतना प्रेशराइज करना बच्ची को, वो डरती थी कि मुझे भी चोटें, उसको भी कई दफा आ जाती थी, तो वेपनों से मारता था। ये सर बहुत जुल्म करता